याद हो गया, पागल डॉक्टर ने बाबा मस का सलाम भेजा है और साथ में ये भी कहना कि सैयद असफर हसन कादरी ने न्यू दिल्ली इंडिया से भी सलाम भेजा है और बाबा जी का कार्ड देना उनको, साथ में मदीने की जो है ना खजूरें देनी उनको। जी वो प्यार से इस्लाम देना, ये पैगाम प्यार का पैगाम होता है। किसी आपको एक बताने की कोशिश होती है कि जो वहाँ बैठा है वही यहाँ बैठा है, ये दो नहीं है, एक ही बात है। तो घर के करीब अगर चश्मा है जी तो दूर दरिया पास जाना, दनी दारे के पास जाना, जब घर के पास साफ चश्मा है, ब्रांच पहुंची हुई है ना, खंबा पहुंचा हुआ है, जी और उधर उन्हें सलाम भेजना होता है कि आप ठीक काम कर रहे हैं। हम तो खुद आजिज़ हैं, यही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। जी समझ रहे हैं? जी मुझे किसी ने आज फ़ोन किया तो मुझे कहने लगे कि आप वासिफ़ अली वासिफ़ साहब को पढ़ते हैं। मैंने कहा मैं पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ा नहीं कभी मैंने, कभी कभार कोट्स देखी हैं उन्हें, उनकी बड़ी खूबसूरत, लेकिन वो सुचल फ़कीर हैं अपने दौर के। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा शायद वो मुझे कहने लगे हैं कि मैं आपको किताब भेज रहा हूँ या फ़लाँ किताब है वो पढ़ें या उनकी करें, या आप यहाँ से गलत कर रहे हैं। तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप कहते होते हैं कि एक वक्त में एक खस्म होता है, मुर्शद भी एक होता है, लेकिन साथ ही आप कई बार लोगों को वापस भी भेजते हैं, कई बातें करते हैं। मेरी आपसे 1.5 साल पहले बात हुई थी कि मेरे मुर्शद पर्दा फरमा गए हैं, फौत हो गए हैं, तो मैं आपकी बैत करना चाहता हूँ। तो आपने कहा था कि हम ना बैत लेते हैं ना देते हैं, और मुर्शद आपके वही रहेंगे। तो मैंने आपसे 2-3 बार इंसिस्ट किया कि मेरे मुर्शद तो फौत हो गए हैं। तो आपने कहा कि अल्लाह के बंदे मुर्शद नहीं फौत होता। ठीक है, तो आपने जितनी बात मेरे से की थी वो मेरे अंदर तो उतर गई, लेकिन मुझे यूँ लगा कि शायद आप अपनी जान छुड़ा रहे हैं। मेरा दिल आपकी तरफ माइल होता था। तो मैं आपके प्रोग्राम सुनता देखता रहा और खामोशी से ये पैगाम आगे देता रहा। न्यूजीलैंड में है वो। तो आज वासिफ साहब की कोई कोट मेरी नज़र से गुजरी है, किसी ने यही सवाल उनसे किया हुआ है किसी बुक में। तो डॉक्टर साहब मैं हैरान हो गया। तो मैंने कहा कि या तो डॉक्टर साहब ने यहाँ से पढ़ा हुआ है, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने इसलिए आपसे शुरू में पूछा है। तो मैंने कहा भाई मेरा खुदा गवाह है, ये नहीं कहते। आपने मुझे 2-3 पॉइंट क्लियर किए थे, मैं ही फंस रहा था, आपकी बात पकड़ रहा था कि देखें मुझे ज़ाहिरियत में एक बंदा चाहिए सारा। तो आप बार बार कही जा रहे थे कि यार मैं हाजिर हूँ, तुम ये दुआ कराया करो आगे। तो मुझे बहुत आपने सताया तड़पाया था, लेकिन एक तो मुझे रिव्यू हो गया, दूसरा मैंने कहा कि मैं एक बार पूछ लूँ, क्योंकि हम जब फेसबुक है तो मैं फेसबुक के ऊपर कभी आपके पिक्चर में टैग करूँ, आपकी पिक्चर को टैग करूँ तो वासिफ साहब की पिक्चर आ जाती है। मैंने कहा यार ये किसी अल्लाह के बंदे ने पहली बार कहीं टैग की होगी, तो वो बेचारे वासिफ साहब की इतनी पिक्चर्स हैं। तो कहीं मेरे साथ कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब कुछ कोई मसला है। ये मुझे नहीं पता कि वासिफ साहब के किस किताब से इक़्तिबास है, उन्होंने मुझे भेजा और मुझे याद कराते रहे कि आपने ये मुझे कहा था। आपकी तरह जिस तरह आप पॉइंट बाय पॉइंट कह रहे हैं ना कि आपने वो ट्रेन में ये सबक सीखा, ये सबक सीखा, ये सबक सीखा, मैं तो फ़ोन पे उनको जो भी बात समझा रहा था उन्होंने पूरे पॉइंट इकट्ठे कर दिए। लेकिन ये तो वासिफ साहब के इक़्तिबार से जो उन्होंने कॉल की, उनका किताब में से कोट किया है। तो वो सवाल ही ये है कि अगर किसी का पीर इंतकाल कर जाए तो क्या दूसरा पीर बनाना जायज़ है? उन्होंने जवाब दिया हुआ है जिससे मैं 100% एग्री करता हूँ। ठीक है, असल में ना ये वासिफ साहब की बात है ना ये मेरी बात है। ठीक है, ये उन्हीं की बात है जिनकी बात है, तो और किसी की कोई बात नहीं है, किसी के बाद कोई बात नहीं है। उनका जवाब है जो इंतकाल कर गया वो इंतकाल नहीं कर गया, बल्कि तुम्हारे अंदर
पीर जो है इंतकाल नहीं करता। अगले पीर साहब के पास मजलिस का फैज़ है, उनके पास बैठने का, सोहबत का फैज़ है, तरबियत का फैज़ है, और वो ज़रूरी होता है। ये वाक़या यूँ होता है कि इंसान चलता तो खुदा की मर्ज़ी के लिए है और एक पीर के हवाले से चलता है, मकसद तो अल्लाह होता है। रास्ते में अगर पीर साहब रुखसत हो गए, मगर आपके अंदर वो मीटर लगा गए हैं, अब इस मीटर की तकमील जो है उसके अंदर वजाहतें जो हैं या किसी और जगह से होती रहेंगी, और ये ज़रूरी है। इसमें यह नहीं होता कि आपके पीर की तौहीन हो गई है, मैं किसी और पीर का एक कायल था और अब मुझे किसी और जगह जाना पड़ेगा, तो ऐसी बात नहीं है। मुद्दा ये है कि ये ज़रूरी है, बल्कि ये कहते हैं कि आपको अगर कहीं से फैज़ मिले तो दरअसल फ़ैज़ अपने पीर से ही मिलता है, वो होता आपके पीर ही का फैज़ है, ठीक है। वो अब पर्दे में होता है, लेकिन जो असल है जिसके लिए मौत नहीं है, असल मुर्शद अल्लाह है, वो आपको मुख्तलिफ सामने, चूँकि ख़ुद तो नीचे आता नहीं इस तरह, तो किसी ना किसी शक्ल में कोई बंदा ही बैठा होता है, उस बंदे का पुत्र ही बनना पड़ता है, ठीक है। अब वो मुकाम बंदगी कोई तो होगा, जो इकबाल कह रहा है कि सब कुछ दे के भी ये नहीं दूंगा। कहता है कि मुद्दा ये है कि ये ज़रूरी है, बल्कि ये कहते हैं कि आपको अगर कहीं से फैज़ मिले तो दरअसल फैज़ अपने पीर से मिलता है। आपको अपने पीर ने क्या सिखाया? अदब सिखाया, ये असल चीज़ अदब है। अब ये अदब समझते हैं जूते उठाना, पाँव को हाथ लगाना, सर झुकाना, खड़े हो जाना, ये सारी, ये तो ज़ाहिरियत के अदब है, बच्चों को पहले दिन स्कूल में सिखाए जाते हैं। लेकिन वो जो दिल का अदब है, वो हुक्म मानना है, ठीक है। वो आप कई बार देखा होगा, क्लासरूम में से टीचर जाते हुए एक बात कहते हैं कि ऐसे करो सारे, तो जाता है 40 बच्चों में से मुश्किल से 3-4 उस बात पे रहते हैं, बाकी शोर शराबे खेल खराबे में चढ़ पड़ जाते हैं। असल टेस्ट होता ही तब है जब टीचर सामने से हट जाता है, छुप जाता है, होता वो साथ वाले कमरे में, नज़र नहीं आता, बाबा जी अब मुझे नज़र नहीं आते, ठीक है। लेकिन असल टेस्ट यहीं से शुरू होता है। तो आपको अपने पीर ने क्या सिखाया? अदब सिखाया। तो आप हर पीर का अदब करो, और आप पीरों के शोबे में मुकाबला ना करना कि ये पीर ज़्यादा है, ये पीर कम है, या मेरा पीर ज़्यादा है। जो मुकाबला करने वाला है और वो कहता है कि मेरा पीर सबसे ऊंचा है, तो वही झूठा होता है। ये वासिफ साहब के अल्फाज हैं। दूसरे का पीर उतना ही ऊंचा है जितना तुम्हारा पीर है, क्योंकि हर पीर एक ही पीर है, असल में वो एक ही पीर है, ठीक है। असल में गुर क्या है? हर पीर एक ही है। जिस तरह इस्लाम एक ही है, इसी तरह पीर भी एक ही है। तुम्हें इस अंदाज़ की तालीम दे रहे हैं और उसको दूसरे अंदाज़ की तालीम दे रहे हैं, लेकिन दोनों ने जाना एक ही तरफ है। तो आप बात समझ रहे हैं या नहीं? तो मुसलमानों में एक ये बड़ा ख्याल आ गया है कि पीरों का मुकाबला करें, ऊंच नीच का फैसला हो गया। कुछ लोग पैगंबरों के दरमियान फ़र्क करना शुरू कर देते हैं और फिर दीन से महरूम हो जाते हैं। अल्लाह ने बड़ी सख्ती से इससे मना किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये ना कहना कि मेरे सच्चे पीर ने ये कहा था, मेरा पीर बहुत आला है, मैं दूसरी जगह जाके क्या करूँगा? भाई जब एक जगह निकाह हो गया तो दूसरी जगह कैसे जाऊँगा? मेरा पीर कैसे गवारा करेगा? तो ऐसा नहीं होता। ये सफ़र एक ही होता है, और सफ़र क्या होता है? एक ही दरिया है और एक ही कश्ती है, और जाना एक ही मंजिल को है। तो रास्ते में खुशी खुशी चलते जाओ। इसलिए अगर किसी के पीर का इंतकाल हो जाए तो और जगह जा सकते हैं, और जहाँ जाते हैं उतनी ही क़ीदत से जाते हैं, ताकि पता चल जाए कि तुम्हें तुम्हारे असली पीर ने नशिस्तो बर्खास्त के अदाब सिखाए हैं। बुज़ुर्गों ने बड़े बड़े फैज़ लिए, 18 इंसानों के पास गए और बड़े अदब से फैज़ लिए, जबकि पीर अपना एक ही रखा। बुज़ुर्ग रुखसत हो गए लेकिन मुरीद रुखसत नहीं हुए, ठीक। इसलिए ये चलते गए, एक मुकाम पर गए, दूसरे मुकाम पर गए, और एक और मुकाम पर गए। हर मुकाम पर उन्होंने अदब की वजह से फैज़ पाया। नए बुज़ुर्ग ने कहा कि तुम्हारा पीर तो रुखसत हो गया, और वो बड़ा बुज़ुर्ग था, उसकी बड़ी मेहरबानी है, उसने तुम्हें मुझे भेजा। अब उसकी शुरू की हुई कहानी में 2 नुक्ते हम भी लगाते हैं, लेकिन नुक्ते लगवाते वक्त आप ये ना कहना कि वो पहले वाला बेहतर था और ये वाला कमज़ोर है।
कहानी शुरू किसी एक ने की है और मुकम्मल कोई और करेगा, इसलिए आप बिल्कुल खामोशी और अदब के साथ बैठा करें। अगर आप में ज़रा फ़र्क आ गया तो नतीजा ये होगा कि पहला पीर ही ना रहा, असल में उसी पीर से महरूम हो जाते हैं हम। दूसरे में फ़र्क आ गया तो फिर पहले से निराफ है, इसलिए पहले पीर की ज़िंदगी दूसरे पीरों की हयात में है और ये बहुत ज़रूरी है। वो ये नहीं कहते कि बैत कर या ना कर, नए पीर से बैत कर लो तब भी ठीक है, ना करो तब भी ठीक है, लेकिन जो पहली बात शुरू की गई है उसकी तकमील किसने करनी है। तो जहाँ जहाँ वक्त ले जाएगा, नदी कहाँ से चली है, उसने जाना कहाँ है, हर एक का इसमें फैज़ शामिल होगा। कैसे? अदब के साथ और खलूस के साथ। और ये पीरों का कमाल होता है। क्या कमाल होता है कि वो रुखसत होने के बाद भी फैज़ दिलवाते रहते हैं। कैसे दिलवाते हैं? अदब सिखाकर। तुम्हें इस काबिल बना दिया, मुअद्दब कर दिया, और मुअद्दब आदमी बदनसीब नहीं होता। तो फैज़ देना और दिलवाना एक ही बात है। देना और दिलवाना, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये जो फ़र्क है ये आपके यहाँ है कि पीर ने दिया या दिलवाया। असल में ये बात है बिल्कुल एक ही बात। बस ख्याल ये रखना कि आपके पीर के मुकाम में फ़र्क ना आए। मकाम सबका बराबर होता है। बाबा जी कहते हैं इश्क में सब बराबर हैं। रेस नहीं लगानी, कंपैरिजन्स नहीं करने, जेलसियाँ नहीं करनी। आप अपना मकाम तलाश करो ताकि आपकी तलब जो है वो चलती जाए, किसी मुकाम पर ना रुको। ये कमज़ोर मुरीदों ने कहानियाँ बनाई हैं कि मेरा पीर पीरों का पीर है, तुम्हारे पीर से भी मेरा पीर सच्चा है, मेरा पीर उच्चा है, मगर ये पीर एक ही है। पीर क्या है? सबका एक है। इश्क जो है सबका एक है। अगर इश्क पीर है तो इसमें दो नहीं होते। तो ये ना कहना कि हमारा इश्क जो है वो दूसरों से ज़्यादा है। अब वो ये भेज के मुझे तो काफ़ी लंबा था, आगे भी मुझे कहना शुरू हो गए कि सर आपने अगर पढ़ा नहीं है तो ये एक ही बात कैसे हो सकती है। पूरे पॉइंट्स को इन्होंने 7-8 लिखे हुए थे। मैं कहा भाई मुझे खुद नहीं पता, मैंने बाबा जी से जो सुना तुम्हें बता दिया। और बाबा जी को किसने बताया? जिसकी बात है, बात वही रहेगी। और बात इतनी सी है कि बात है ही नहीं। ठीक, हमारी बात है ही नहीं। ठीक, आजिज़ी जो है बेगर्जी बेलौसी, ठीक है, सरेंडर कर दो। अगर उसके आगे ज़ीरो हो जाओ जी, तो बाकी कहानी वो खुद लिखता है। जो वो पढ़ाता और समझाता है उस जैसा नहीं होता। और जब ये सारे चाहे आपस में 100-100 साल का फ़र्क है तो इनकी बात एक होती है, क्योंकि पीछे से नशरियात स्टेशन एक है जी। तरीक़त देखने में फ़र्क नज़र आती है ना। कोई कवालियाँ सुन रहे हैं, कोई ज़िक्र कर रहे हैं, कोई जली ज़िक्र कर रहे हैं, कोई खफ़ी कर रहे हैं, कोई सादा इबादत कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। कोई धमाले लगवा रहे हैं, कोई म्यूसिकियाँ सुना रहे हैं, लेकिन मकसद और नीयत अगर अल्लाह है, वो मुख्तलिफ़ लोग हैं, मुख्तलिफ़ तबीयत की रूहें हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से अल्लाह मुख्तलिफ़ काम ले रहा है। और ये सारा उसने एक बैलेंस में रखा हुआ है। ना सारे जलाली हैं, ना सारे जमाली हैं, ना सारे कमाली हैं और ना सारे धमाली हैं। ठीक है, ये उसकी मर्ज़ी, जैसे भी उसने जहाँ रखा है हर जगह पे। मसला ही वहाँ पड़ता है जहाँ कंपैरिजन्स, जजमेंट शुरू होती है, या इंसान लालच में आ जाए कि ये भी पकड़ लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी कर लूँ, तो सर पैंक के चलते थे।